हे दिस इज़ पलक शर्मा फ्रॉम पीडीएस सिटी सेक्टर। तो हम कवर कर रहे थे रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हमने कैसे करनी है। तो उसमें हम 7th पॉइंट अब कवर करने वाले हैं, दैट इज़ सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। ऑफिसर्स को सो मोटो जिनको मिला होता है, एम्पावर होता है कि हाँ ये कर सकते हैं। सो मोटो होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, पर कोर्ट जो है वो उनकी अपील नहीं सुनती है, अपने अकॉर्डिंगली करती है जो भी करना है उसने। तो इनको क्या होता है कि ग्रांट कर देंगे हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। जैसे कुछ लोग हैं जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन की वजह से ना, मतलब लाइबल तो होते हैं कि रजिस्ट्रेशन उनको मिल जाएगी, पर वो उनको अप्लाई नहीं कर पाते वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ना। तो उन लोगों को वो ग्रांट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन, उन पर्सनस को। 30 डेज़ के अंदर अंदर जो पर्सन है जिसे हमने ग्रांट करा है कि हाँ हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो तुम, ठीक है, और उनको ऑर्डर इशू करा, तो जिस बंदे को हमने ग्रांट करा है 30 डेज़ के अंदर अंदर उसे ना अपना एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद वो अपील फाइल करेगा टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज़ के अंदर अंदर ही, और उसके बाद उसको अपील डे मतलब अपील हो जाएगी। क्या करा हमने इसके अंदर कवर? ऑफिसर्स को एम्पावरमेंट है कि वो सो मोटो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको ग्रांट टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन जो है ग्रांट कर देंगे पर्सन को जो कि परसुएंट है, ठीक है। और उनको देखा है कि उन्होंने वो पर्सन जो है वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट वो फेल हो गया है, उससे अप्लाई करने से फेल हो गया। तो उस ऑर्डर में क्या होगा कि एक ये फॉर्म जो है वो इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद उस फॉर्म को इशू करने की, ग्रांट करने के 30 डेज़ के बाद अंदर अंदर ही उस कंसर्न्ड पर्सन को फॉर्मल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी होगी और अपील फाइल करनी होगी टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के लिए पीरियड के अंदर 30 डेज़ के स्टार्ट होते हैं अपील डे के, ठीक है। 30th डे स्टार्ट होते ही, मतलब जैसे 30 डेट ख़त्म हो गए, ठीक है, उसने फॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर दी, तो उसके अगला दिन स्टार्ट होते ही अपील डे स्टार्ट हो जाएगा कि उसको मिल गया, ठीक है, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन मिल गई। सो इसके अंदर हमने ये करा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कुछ ऐसी स्पेशलाइज एजेंसीज हैं ना, उनको ना ये बेनिफिट मिला है कि उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा ताकि वो रिफंड ले सके टैक्सेस से, ठीक है, ताकि वो टैक्सेस से रिफंड ले सके। और इसके लिए उन्हें फॉर्म नंबर 13 के अंदर रजिस्ट्रेशन फाइल करनी पड़ती है। और कौन सी ऐसी स्पेशल एंटिटीज़ है, एजेंसीज हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्बेसी, फॉरेन कंट्रीज या पर्सन, या बहुत सारी क्लासेस ऑफ पर्सन। तो इन सबको ये प्रोविजन मिला है, अप्लाई कर सकते हैं ये लोग जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, इसलिए ताकि उन्हें रिफंड ऑफ टैक्सेस मिल सके, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है ये फॉर्म 13 के अंदर फाइल की जाती है, ठीक है। सो हमने कर लिया पॉइंट नंबर 8। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जैसे उसने रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसके बाद उसने कुछ चेंजेस करवाने हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, जैसे सपोज उसका नाम कुछ गलत हो गया, ये जो भी है, उसके एज गलत होगी, डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, जो भी है उसने वो चेंजेस करवाने हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसे अपना ये चेंजेस करवाने होते हैं। और चेंज करवाते हुए उसे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे, तभी वो चेंज होगा, नहीं तो वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इससे रिलेटेड हमने करना होता है फॉर्म 16 के अंदर, ठीक है। और इससे डिटेल्स क्या होते हैं कि कैपिटल गुड्स जैसे अगर स्टॉक में रह गए, या इनपुट्स जो हैं वो स्टॉक में रह गए, या फिर सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स जो हैं वो स्टॉक में है, तो ऐसे इनसे रिलेटेड हम लोग कैंसिलेशन सॉर्ट करते हैं क्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस पर्सन ने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो उसे सस्पेंशन डीम करेगी 2 बेसिस पे। या तो वो सब सबमिशन की डेट से, ठीक है, मतलब उनको सस्पेंशन मिल जाएगा, मतलब जा सकते हैं, वो कैंसिल हो गया उनका तो उनको निकाल देंगे सस्पेंशन, या तो डेट ऑफ सबमिशन से, ठीक है, या फिर डेट जिस दिन कैंसिलेशन जो है वो सॉर्ट हो गई थी, जो उनसे भी दूर होगी। क्या है इसमें? या तो फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, या फिर डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉर्ट, जो उनसे भी लेट होगी ना, उससे हम उस दिन से हम सस्पेंशन जो है वो डीम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ अथॉरिटीज़। मतलब अथॉरिटीज़ कब कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने ग्रांट करा था उस पर्सन को, वो कैसे हटा सकती हैं, कैंसिल कर सकते हैं? अगर तो उन्होंने जो बिज़नेस जिससे बोला था उन्होंने कि मैं इस प्लेस पे खड़े होकर कंडक्ट करूँगा बिजनेस, वहाँ उसने नहीं किया, ठीक है, तो उसका हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। या फिर उसने इनवॉइस बिल जो है वो इशू कर दिया पर सप्लाई हुई नहीं थी,
तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस अगर दूसरा हो या फिर इनवॉइस बिल विदाउट सप्लाई इशू कर दे तो कैंसिलेशन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है, प्रॉपर ऑफिसर ने उसकी कैंसिलेशन मतलब उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा अगर, तो फिर वो रिवोकेशन के लिए सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और उस कैंसिलेशन के 30 डेज़ के अंदर अंदर वो ये ऐसा मतलब एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता, ठीक है। क्या करा हमने कि जो अगर तो प्रॉपर ऑफिसर ने उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा है तो फिर जो पर्सन है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता है रिवोकेशन के लिए, ठीक है। और रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन तब तक जब तक वो प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल करा ना उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर वो रिवोकेशन जो है वो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता है, उसके बाद नहीं। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजर का माइग्रेशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड। जो पर्सन रजिस्टर्ड है लॉ के अंदर, मतलब उसके पास पैन नंबर है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग उसके पास पैन नंबर है, ठीक है। और वो कॉमन पोर्टल के अंदर वो पैन नंबर जो है वो इनरोल भी हो रखा है, तो फिर उसका जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है प्रॉपर ऑफिसर ने मतलब चेक भी किया हुआ इनरोल हो रखा है, मतलब कि चेक हो रखा है, वो वेरीफाई हो रखा है, तो फिर उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ग्रांट कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और GSTIN भी दे देंगे, ठीक है, माइग्रेशन के बाद भी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने थे करे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के अंदर हमने 14 पॉइंट्स कवर करे हैं। अब उसको हमने याद कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म करी, ठीक है। फिर वो एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव भी होगी। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म करी, फिर वो एप्लीकेशन को हमने वेरीफाई भी करवा लिया और वो अप्रूवल भी हो गया, उसका उस एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन भी हो गया, अप्रूवल भी हो गया। उसके बाद जब अप्रूवल हो गया तो हमें GST की सर्टिफिकेट मिल गया कि हम GST के रजिस्ट्रेशन हमारे होगी और हमें सर्टिफिकेट मिल गया उस चीज़ का। उसके बाद हमारा है हमारी रजिस्ट्रेशन का डेट कब से स्टार्ट है, मतलब इफ़ेक्टिव डेट कौन सा है रजिस्ट्रेशन का, हमें वो पता लग गया। फिर उसके बाद जब हमें पता लगा कि हमारे पास वेरिफिकेशन भी है, हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो हम TDS और TCS जो है वो ये तो ना ही हम डिडक्ट कर सकते हैं ना ही हम TCS कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, हमें वो भी पता लग गया। फिर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला। और फिर रजिस्ट्रेशन की अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर कैंसिलेशन हुई रजिस्ट्रेशन की, फिर सस्पेंशन हो गई रजिस्ट्रेशन की, फिर कैंसिलेशन हुई अथॉरिटीज़ की कि अथॉरिटी ने अगर कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन को, कैंसल्ड जो हमारा रजिस्ट्रेशन था उसकी रिवोकेशन, और लास्ट में माइग्रेशन हो गया अगर, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रूवल मिल गया, पहले वेरीफाई हुआ फिर उसको अप्रूवल मिल गया, फिर अप्रूवल मिलने के बाद हमें GST का सर्टिफिकेट इशू हुआ, GST सर्टिफिकेट इशू होने के बाद हमें पता लगा कि हमारी रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट कब से स्टार्ट था। फिर हमें पता लगा कि TDS और TCS ना ही हम कलेक्ट कर सकते हैं ना ही हम डिडक्ट कर सकते हैं। फिर NRTP की क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो पता लगा। फिर सुओ मोटो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला हमें। फिर अमेंडमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये तीन ऐसे याद रखना, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, सस्पेंशन, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, सस्पेंशन। सस्पेंशन के बाद कैंसिलेशन करी अथॉरिटीज़ ने, फिर हमने रिवोकेशन की मांग करी और फिर हम लोग माइग्रेट हो गए, यहाँ से हम यहाँ चले गए, ठीक है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स के लिए 14 पॉइंट्स कवर हो गए प्रोसीजर के अंदर। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू वॉच नेक्स्ट वीडियोज टू। थैंक यू।